जय हिंद। वेलकम टू ऑल। हम लोग कर रहे हैं ब्लड रिलेशन क्लास और ये टॉपिक आज आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक बाकी था पॉइंटिंग फॉर्म, ये आज कंप्लीट होगा। इस पर बेस्ड जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हैं सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। देखिए, पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे, इसमें फैमिली ट्री बनाना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये बिना फैमिली ट्री का ही बन सकता है। बस सिंपल सी बात है, अगर आप जनरेशन गैप समझते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप प्रेफर कीजिएगा हिंदी लैंग्वेज को, क्योंकि इंग्लिश में आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। इसके बारे में बताते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये किसकी ओर इशारा किया गया है? महिला की ओर। कौन किया? एक पुरुष किया है। और बोला क्या गया है? वह कौन? महिला। वो महिला के बारे में बोल रहा है, वह मेरे पुत्र के दादा। मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे? मेरे पिताजी। अगर आप इसके जगह पर खुद को रखते हैं तो मेरे पुत्र के दादा मेरे पिता होंगे, कि इकलौती पुत्र वधू यानी मेरे पिता की पुत्र वधू कौन होगी? मेरी पत्नी होगी। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, पत्नी। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसका फैमिली ट्री बनाते हैं तो कैसे बनेगा? देखिए, इसमें आपको 2-3 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? तो महिला की ओर इशारा किया जा रहा है, वुमेन की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, सर्कल में बंद कीजिए। कर कौन रहा है? एक पुरुष। और पुरुष क्या बोल रहा है? वह कौन? ये महिला मेरे पुत्र की। पुरुष के पुत्र का तो लीजिए, ये पुरुष हो गया, इसका पुत्र बनाइए, पुत्र बन गया। मेरे पुत्र के दादा, तो इसके दादा कैसे बनेंगे? जस्ट इसके पिता को बनाना पड़ेगा, ये हो गया इसके दादा, इस बच्चा के दादा हो गए। ओके, दादा की इकलौती पुत्र वधू। अब इनकी इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? डॉटर इन लॉ कौन होगी? तो मेरी पत्नी, बिल्कुल ये हो जाएगी। तो यही है वो महिला जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। तो महिला कौन है? इससे क्या संबंध है? तो महिला वाइफ है। ठीक है, इसका वाइफ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे माई सन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये होगा 1 नंबर, सन होगा दूसरा नंबर, ग्रैंडफादर होगा तीसरा नंबर और ये डॉटर इन लॉ होगा चौथा नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट किए थे, 1 नंबर, सन हो गया दूसरा नंबर और जो है ग्रैंडफादर हो गए तीसरे नंबर और वाइफ हो गई चौथे नंबर। ओके, तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। कुछ वर्ड है, आप अगर आप उसको समझ लेते हैं तो काफी सिंपल हो सकता है। जैसे देखिए, ब्रदर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ फादर का अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं, ब्रदर ऑफ फादर, तो कैसे करेंगे? ओके, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो फादर्स ब्रदर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, फादर्स ब्रदर। तो यहाँ पे फादर हो गया 1 नंबर, ब्रदर हो गया दूसरा नंबर, तो यहाँ पर फादर 1 नंबर और ब्रदर दूसरा नंबर। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं उल्टा चलना पड़ रहा है, तो बस आपको इंग्लिश में भी उल्टा चलना पड़ेगा, यानी इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा और फैमिली ट्री बनाना होगा। लेकिन अगर आप हिंदी में करते हैं तो कोई उल्टा चलने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको हिंदी से बताएंगे। ओके, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी माँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, महिला की ओर इशारा किया जा रहा है लेकिन महिला के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है उस महिला की माँ के बारे में। क्या बोला जा रहा है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, इसको समझाते हैं। किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? महिला की ओर। ये महिला की ओर इशारा किया गया, ठीक है, इसको सर्कल में बंद कीजिए। अब उसकी माँ, इस महिला की माँ के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, चलिए इस महिला के माँ के बारे में बात करना है। उस महिला की माँ मेरे पुत्र, अब मेरे पुत्र पर कौन रहा है इशारा? एक पुरुष कर रहा है, तो पुरुष को हम बंद करेंगे ट्रायंगल में। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र बन गए, इसके दादा बनाएंगे यानी मेरे पिताजी। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, पिछले क्वेश्चन जैसे इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू हो गया, ये इकलौती पुत्र वधू बन गई, इसका ये वाइफ होने वाली है। ठीक है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए यहाँ पर ये जो लेडीज बनी है ये है कौन? आप क्वेश्चन में देखे हैं कि उसकी माँ के बारे में बोला गया है, यानी उस महिला के, जो महिला के बोल रहा है उसकी माँ के बारे में बताया गया है, यानी ये जो महिला है ये उस महिला की माँ है। ये जो है ये माँ है, इस महिला की ये माँ है, ये महिला खुद नहीं है, ये उसकी माँ है। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ के बारे में बताया जा रहा है, उस महिला की ओर इशारा करके उसके माँ के बारे में बताया गया है, ना कि महिला के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये महिला की माँ है, तो इस महिला का पोजीशन कहां पर बनेगा? ये हस्बैंड वाइफ हो गया, इसका ये बेटा है तो इसका भी ये माँ होगा और इस महिला का भी माँ है, तो डेफिनेटली इसका जो पोजीशन है यहाँ पे आने वाला है। ठीक है,
ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे और इसकी माँ और ये पिताजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो उस महिला का आदमी से किस प्रकार संबंधित है। यहां से आप स्टार्ट किए थे तो इससे आपको रिलेशन दिखाना है। ओके, तो कोई औरत कौन है, ये औरत कौन है, तो इनकी क्या है, ये बेटी है। ये इनका कौन है, बेटी है। ओके, ये औरत कौन है, बेटी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। काफी सिंपल है, जिसके बारे में बोला गया है उसी के बारे में आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद रिलेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यही महिला है, नहीं, उस महिला के माँ के बारे में बताया गया है। अगर आप इसको और सिंपली पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं, एक महिला की ओर इशारा किया गया है तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, महिला की माँ, ठीक है, महिला की माँ, या फिर उसकी माँ बोलिए या महिला की माँ बोलिए, बात एक ही है, महिला की माँ, ठीक है। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा इकलौती पुत्र वधु है, तो ये महिला की माँ इकलौती पुत्र वधु है। ओके, आई थिंक अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, और जितने भी पैटर्न क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, ये महिला की ओर इशारा किया गया है, कर दिया गया इशारा। उसके पिता, अब इस महिला के बारे में नहीं बोला जा रहा है, अब इसके पिता के बारे में बोला जा रहा है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। चलिए अब ये बोल कौन रहा है, एक आदमी बोल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हुआ उसके पिता मेरे पुत्र के दादा, ठीक है, तो ये मेरे पुत्र का दादा कैसे बनाइएगा, ये मेरा पुत्र बन गया 1 नंबर 2 नंबर, और इसके दादा बनाइए, ये बन गए दादा, मेरे पुत्र के दादा हैं। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए पिता यहाँ पे कौन है, पिता ये है, पिता कौन है, ये है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बोला क्या गया है कि महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, यानी ये जो महिला के जो पिता हैं ये मेरे पुत्र के दादा हैं। बन गया फिगर, काफी सिंपल है, मेरे पुत्र के दादा बन गए। तो ये महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसके बीच में क्या संबंध है ये दिखाना होगा। देखिए इसके पिताजी तो हुए और इसके भी पिता है, तो डेफिनेटली ये कौन होने वाली है, इसकी बहन। डेफिनेटली जो इसका पोजीशन है यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला को उस आदमी से क्या संबंध है, ये तो बहन होगी, बिल्कुल बहन होगी, क्योंकि दोनों का पिता एक ही है। अगर आप इसको सिंपली समझना चाहते हैं तो उसके पिता, किसके पिता, उस महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, यानी मेरे भी पिता हैं और उस महिला का भी पिता है। तो जो रिलेशन निकलेगा ये निकलेगा भाई बहन का। तो महिला कौन है, बहन है। काफी सिंपल है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना फिगर बनाए हुए। अगर आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हैं तो इजीली ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें देंगे आपको टाइम, सोचिए खुद से और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट कीजिए अपने करेक्ट आंसर को। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब देखिए यहाँ पर चेंज हो गया पैटर्न, पहले औरत की ओर इशारा कर रहे थे, अब पुरुष की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, आदमी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है भाई, कर लो इशारा। इशारा करते हुए एक महिला कहती है, अब महिला कर रही है, उसकी माँ, किसकी माँ, इस आदमी की माँ, इस आदमी के माँ के बारे में बोला गया है, ठीक है, इसकी माँ के बारे में इशारा किया गया है। अब बोला क्या जा रहा है, महिला क्या बोल रही है कि उस आदमी की माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। अब चलिए स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। मेरे कौन बोल रहा है, महिला बोल रही है, तो ये लीजिए महिला बन गई। ये एक सेकेंड, ये आप सर्कल में बंद नहीं कीजिए, इसको बंद कीजिए ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये आदमी है, मैन है। ओके चलिए ठीक है। मेरे पुत्र के पिता, महिला बोल रही है, महिला बोल रही है तो सर्कल बंद करेंगे। महिला क्या बोल रही है, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र, इनका पुत्र बनाइए, और इसके पिता कौन होंगे, तो डेफिनेटली इसका हस्बैंड होने वाला है। ये बन गया मेरे पुत्र का पिता। मेरे पुत्र का पिता की माँ है, पिता की माँ है, यानी पुत्र के पिता की माँ है, यानी जो ये जो रिलेशन है, इस आदमी की जो माँ है ये इसकी माँ होने वाली है, ठीक है, यानी इसका पोजीशन यहाँ पे आएगा, ये माँ है जो यहाँ पे है। ओके, तो अब दिखाना क्या है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, महिला ये हो गया। अब जो आदमी है उसका पोजीशन क्या होगा, तो उसका पोजीशन ये होने वाला है। अब बात समझे क्या, काफी सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पति होने वाला है, आंसर जो है आपका पति होने वाला है। ये इसका कौन है, आदमी कौन है इस औरत का, ये जो महिला है, यहाँ से स्टार्ट किया ना आप, तो ये महिला का इस आदमी से क्या संबंध है, तो ये तो जो आदमी है कौन है, इसका पति है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो यहाँ देवर भी है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक इसका भाई हो, ये बिल्कुल हो सकता है कि इसका भाई हो, तो इसके लिए कौन हो जाएगा, देवर हो जाएगा। तो काफी सिंपल है, आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, आंख बंद करके टिक नहीं करना है, यही गलत हो जाता है। जो रिलेशन आपको बनाना है ये काफी सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला बोल रही है किसके बारे में, आदमी के बारे में, कि उसकी माँ, किसकी माँ, उस आदमी की माँ, उस आदमी के बारे में नहीं बोल रही, उसकी माँ के बारे में बोल रही है। क्या बोल रही है कि उस आदमी की माँ मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता यानी उस औरत का हस्बैंड की माँ है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसकी ये माँ यहाँ पे आ जाएगी और यही इसका पोजीशन है, और ये इसकी माँ हो गई और इसका ये पुत्र हो गया। तो काफी सिंपल है इसको बनाना, आप इसको इजीली कर सकते हैं सॉल्व 10 सेकंड के अंदर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, फिर वही बात, एक आदमी की ओर इशारा किया गया है और महिला बोल रही है, क्या बोल रही है, वह मेरे, यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है, इसी के बारे में बोल दिया गया है डायरेक्ट, ना कि इसके माता पिता भाई बहन किसी के बारे में नहीं बोला गया है, डायरेक्ट इसी के बारे में बोल दिया गया है। क्या बोला गया है, वह कौन, ये आदमी, वह मेरे, अब बोल कौन रही है, एक महिला बोल रही है, क्या बोल रही है कि वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, एक औरत बोल रही है, ठीक है, ये लेडीज बोल रही है। ओके, क्या बोल रही है, मेरे पुत्र, इनका बनाइए पुत्र, बन गया पुत्र, मेरे पुत्र के पिता, इनके पुत्र का पिता कौन होगा, इसका हस्बैंड होगा, बिल्कुल हस्बैंड होगा। मेरे पुत्र के पिता, अब इनके पिता के बनाइए, इनके पिता को बनाइए, ये बन गया इसके पिता का इकलौता पुत्र है, इनके पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये है, यही है वो आदमी, ठीक है, यही है वो आदमी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, काफी सिंपल सी बात है। क्या बोला गया है, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र, तो यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। तो क्या दिखाना है आपको, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, क्या संबंध है, काफी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आदमी कौन है भाई, ये तो हस्बैंड होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ रहे हैं ना, ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, क्योंकि इनके पुत्र का पिता इसका हस्बैंड हो जाएगा, अब इसके पिता का ये इकलौता पुत्र है, तो बस बात यहीं पे घूम के आ गया, यानी फिगर ऊपर तो बड़ा है लेकिन फिर नीचे आ गया है, तो यही है पोजीशन आदमी का। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि बहुत सिंपल है, क्योंकि डायरेक्ट इसी के बारे में बोल दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अब चेंज हो गया भाई, अब महिला की ओर इशारा हो रहा है, एक आदमी कहता है, उसका भाई, किसका भाई, महिला का भाई, ये जो महिला है इसके बारे में ना बोल के इसके भाई के बारे में बोला गया है, इस महिला के भाई के बारे में बोला गया है, ठीक है। महिला का भाई मेरी पत्नी के पुत्र के दादी का भाई है। लीजिए क्वेश्चन तो काफी घुमा दिया, बट कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला गया है, ये आदमी कहता है, चलिए स्टार्ट कीजिए आदमी से, ये मेल है, मेल बना लिए, 1 नंबर है। मेरी पत्नी, इनकी पत्नी बनाइए, इनका शादी करा दीजिए इससे, पत्नी का पुत्र बना दीजिए। ओके, मेरे पत्नी के पुत्र की दादी, अब दादी कैसे बनाइएगा, इसका दादी कैसे बनाइएगा, तो इनके माँ को बनाइए, ये बन गया माँ, ठीक है, इसकी दादी बन गई है, पिताजी की मम्मी बन गई तो दादी हो गई। दादी का भाई, ये दादी का भाई बना दीजिए, ओके, बन गया दादी का भाई। तो महिला का, अब चलिए महिला कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप महिला के बारे में सोच रहे हैं तो बोला किसके बारे में गया है, भाई के बारे में, तो ये रहा भाई, ये बन गया भाई। क्या बोला गया है, उस महिला का भाई मेरे पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है, ठीक है, तो ये उसका भाई बन गया। और ये जो लेडीज है ये है महिला, ये है महिला। आई थिंक आपको पोजीशन मिल गया है, किसका पोजीशन कहाँ पे है। ओके, तो अब दिखाना क्या है, हाउ इज वोमैन रिलेटेड टू मैन, ये है वोमैन और ये है मैन, तो इसकी ये माँ होने वाली है, ठीक है।
जो वुमेन कौन है, ये औरत कौन है इसकी, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला कौन है, ये इसकी माँ होगी, बिल्कुल इसकी माँ होगी। तो आंसर क्या है, माँ। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर माँ तो दिख रहा है लेकिन साथ में दिख रहा है मौसी, यानी यहाँ पर दादी का भाई है तो इनकी कोई बहन भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी दादी नहीं, इसका दादी है, सॉरी फॉर दैट, इसका दादी है बट इसकी माँ है, तो इसकी माँ का बहन मौसी हो सकती है, बिल्कुल इस मौसी का भाई भी हो सकता है, तो यही हो सकता है इसका भी रिलेशन इसके साथ हो। ठीक है, तो काफी सिंपल है इसको बनाना, बट बस आपको ये समझना होगा कि कब किसके बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, भाई के बारे में बोला गया है तो जो लास्ट वाला जो फिगर निकलेगा वो भाई को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भाई बन गया। ठीक है, अब ये किसका भाई है, इस महिला का भाई है, तो ये महिला का पोजीशन यहाँ पे ही आएगा डेफिनेटली ये महिला है, ये उसका भाई है। तो काफी सिंपल है फैमिली ट्री बनाना, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, 15 सेकेंड मैक्स टू मैक्स लगेगा भाई, और नहीं तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो 5 सेकेंड भी नहीं लग सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है उसकी सास। किसकी सास, उस महिला की सास। तो महिला की सास के बारे में बोला गया है, ना कि महिला के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है, इस महिला के सास के बारे में बोला गया है। इसके बारे में, इसके सास के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। लीजिए, उसकी सास है, तो स्टार्ट कीजिए, कौन बोला है, आदमी बोला है। क्या बोला है, मेरे पुत्र। मेरे पुत्र कैसे बनेगा, मेरा पुत्र बनेगा, जस्ट इसके नीचे बना दिए, मेरा पुत्र बन गया। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा ये हो गया, मेरे पुत्र के दादा ऐसे बन जाएंगे, मेरे पिताजी हो गए। दादा की इकलौती पुत्र वधू, अब इनकी इकलौती पुत्र वधू ये यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल। तो ये जो आप बनाए हैं ये कौन है, ये कौन है, इस महिला की सास, यानी सास ये है, सास ये है। ठीक है, तो इस महिला का पोजीशन होगा कहाँ पे, इस महिला का पोजीशन आप कहाँ दीजिएगा। देखिए, इस महिला की ये सास है तो डेफिनेटली ये इनका बेटा है, तो इस बेटा का शादी करा दीजिए, और ये रहा महिला का पोजीशन, हो गया ना, इसकी सास, ये इसकी सास हो गया, क्योंकि बेटा की माँ तो पत्नी की सास, बिल्कुल हो गया। तो ये इसका करेक्ट पोजीशन है। तो दिखाना क्या है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, महिला का, तो महिला का, तो महिला कौन है, इस आदमी का महिला कौन है, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पुत्र वधू। ये बेटे की बीवी है, इसके बेटे की बीवी है, तो बेटे की बीवी क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। पुत्र वधू बहुरानी बोलेंगे, हैं यही बोलेंगे ना, और कुछ तो बोल नहीं सकते हैं। तो इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है क्या भाई। देखिए, यहाँ पे महिला के बारे में ना बोल के उसके सास के बारे में बोला गया है, और बोला क्या गया है कि आदमी बोलता है ये जो औरत है उसकी सास, जो औरत है उसकी सास, आदमी बोलता है ये जो औरत है उसकी सास मेरे पुत्र के दादा के इकलौती पुत्र वधू है, यानी जो सास है ना वो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, यानी मेरी वाइफ हो गई। अब मेरी वाइफ सास है तो डेफिनेटली मेरे बेटे की वाइफ की वो सास होने वाली है। तो काफी सिंपल सी बात है। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी है तो आदमी महिला का क्या संबंध है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट सोच पाते हैं क्या इस तरह क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा क्या। क्वेश्चन है, एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी है तो आदमी महिला से क्या संबंध है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम करते हैं कि टोटल आदमी कितना है इसको काउंट कर लेते हैं। तो एक आदमी है, पहला एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, और दूसरा कौन है, तो इस आदमी की सास, दूसरा नंबर कौन है, इस आदमी की सास है, सास, आदमी की सास, सास बहू जानते हैं ना, वो वाला सास, ना कि सास। और तीसरा कौन है, एक महिला है, महिला है, तो लीजिए ये महिला है, और इस महिला की सास, चौथा जो है इस महिला की सास है। टोटल कितना आदमी हो गया, महिला की सास, टोटल हो गए 4 आदमी। ठीक है, अब इनका हम थोड़ा सा नाम रख देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। आदमी को बोल देते हैं ये जीत कुमार हैं, ये कौन है, जीत हैं। और आदमी की जो सास है इनको हम नाम रख देते हैं निशा, निशा। और महिला का नाम रख देते हैं मधु, ठीक है भाई, नाम कुछ भी रखना है। और महिला की सास जो है इसका नाम रख देते हैं लता,
ओके, ये 4 आदमी हैं, चारों का नाम रख दिए। अब इनके बीच का हम लगाते हैं रिलेशन। यहाँ दिखाना क्या है, क्रमशः माँ बेटी है, यानी माँ बेटी का रिलेशन है। तो यहाँ पर माँ बेटी देखिए 3 लेडीज है, तो इसमें से कोई भी माँ बेटी हो सकती है। लेकिन अगर आप रिलेशन ऊंचा का देखते हैं तो देखिए ये सास है, ये इसकी कोई बेटी हो सकती है, ठीक है, और ये भी सास है तो इसकी भी कोई सास हो सकती है। तो आप डायरेक्टली इसके बारे में सोचिएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि निशा और लता को माँ बेटी बनाते हैं। तो निशा को बनाते हैं माँ और लता को बनाते हैं बेटी। कलर चेंज कर लेते हैं 1 सेकेंड के लिए। यस, ये बन गई माँ और ये बन गई बेटी। अब लगाइए दिमाग, ठीक है। इस आदमी की सास, इस आदमी का सास निशा है, इस आदमी का सास निशा है। तो निशा सास कैसे बनेगी इस आदमी का, तो ये इसकी बेटी है, इसका शादी करा दीजिए जीत से, बन गया जीत इसका दामाद और ये निशा इसकी सास बन गई। ठीक है भाई। अब महिला, मधु महिला है और इसकी सास लता है। इसकी सास कौन है, लता है, महिला की सास लता, ठीक है। लता एक सास बनेगी किसकी, मधु की। तो सास कैसे बनेगी, ये इसका हस्बैंड है, इसका बनेंगे बेटा और इस बेटा का शादी करा दीजिए, इस बेटा का शादी करा दीजिए, तो इसको बना दीजिए मधु। अब मधु की लता सास हो गई क्या, बिल्कुल हो गई। तो ये काफी सिंपल है, अगर आप ऐसे जूम कर लेते हैं तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। बट आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ अलग है, अटपटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ बोला नहीं है, तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, रिलेशन बैठाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है। ओके, तो दिखाना क्या आपको रिलेशन, तो आदमी महिला से क्या संबंध है, ठीक है, आदमी का महिला से क्या संबंध है, यहाँ पे क्या छूट गया है, का क्या महिला से क्या संबंध है। तो ये रहा आदमी और ये रहा महिला, इसी का रिलेशन दिखाना है। ये महिला है और ये आदमी है, इसके बीच में संबंध दिखाना है, ठीक है। तो किसका संबंध दिखाना है, आदमी का। आदमी कौन है इसका, ये कौन है इसका, तो फादर इन लॉ ससुर जी हैं, इसके हस्बैंड, हस्बैंड के पापा, फादर इन लॉ ससुर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आप उसको पैटर्न बाय पैटर्न सेट करते जाते हैं तो ये क्वेश्चन सेट हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। बट डायरेक्ट आप आदमी और आदमी की सास, महिला और महिला की सास को करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा और आई थिंक सॉल्व ही नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है काफी मजेदार, ठीक है, देखिए कैसे मजेदार है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, लड़का को मानते हैं बॉय, इस बॉय की ओर इशारा किया गया है और बोला क्या गया है, मेरे, कौन बोल रही है, एक महिला बोल रही है, महिला बोल रही है, इतना ध्यान रखिएगा, मेरे मामा और उस लड़के के मामा एक ही है, यानी जो महिला की मामा है और इस लड़के के मामा एक आदमी है, यानी सेम टू सेम है। तो महिला का लड़के से क्या संबंध है, चलिए तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से। मेरे मामा, किसके मामा, महिला के मामा। तो ये महिला बनाइए, महिला के मामा बनाना है, तो ये महिला का मामा कैसे बनाइएगा, 1 नंबर इसका देते हैं। महिला का मामा कैसे बनेगा, महिला का बनाइए माताजी और माताजी का बनाइए भाई, ये हो गया मामा, ठीक है, ये मामा हो गया। अब क्या बोला है, उस लड़के का, यानी इस लड़का का, इस लड़के के मामा, इस लड़के का मामा कैसे बनेगा, यहाँ पर बनाते हैं, ये लड़का है, ठीक है, सॉरी ये लड़का है, तो सर्कल में बंद क्यों किया, हम इसको बंद करेंगे ट्रेंगल के अंदर। क्यों करेंगे, क्योंकि मेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम ट्रेंगल में करते हैं, ठीक है। इस लड़का का मामा कैसे बनेगा, तो इसके बनाइए पहले माताजी, इसके माँ बनाइए, माँ का बनाइए भाई, ये इसके मामा हो गए। अब मामा का मामा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है उस लड़के के मामा के मामा, ठीक है, तो ये मामा बन गए। अब मामा के मामा कैसे बनेंगे, तो ये इनकी मम्मी है, ठीक है, इस लड़का की मम्मी है, तो मम्मी का मम्मी बनाइए और उनका बनाइए भाई, ये हो गया इस लड़के के मामा, बन गया फैमिली ट्री। अब आपको इसका पोजीशन देना पड़ेगा, इसमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये महिला है, महिला के मामा, अब बोला क्या गया है कि महिला के जो मामा हैं ये और इस लड़के के मामा के जो मामा हैं ये दोनों सेम टू सेम है। तब आपको ये फिगर को इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कलर चेंज कर लेते हैं भाई 1 सेकंड के लिए। यस, कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। देखिए ये महिला है, अगर आप महिला को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 1 नंबर को, तो इसके मामा बन गए और इस लड़का के मामा ये बिल्कुल सेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके ये मामा हो गए, वही आदमी जो इस लड़का के मामा है, तो बिल्कुल सेम हो जा रहा है,
बिल्कुल सेम हो जा रहा है। हो गया ना सेम। चलिए, तो दिखाना क्या है, तो महिला के लड़के से क्या संबंध है, तो महिला का लड़के से क्या संबंध है। ये महिला और ये लड़का, ये माँ है इसकी। महिला कौन है, महिला कौन है, महिला है माँ। महिला कौन है, माँ है। ठीक है, माँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है माता भी है यहाँ पर और मौसी भी है। तो मौसी कैसे बनेगी, मौसी कैसे बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मौसी अगर आप बनाना चाहते हैं, मौसी अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा उसके लिए, तो मौसी बनाने के लिए माता जी की बहन, माता जी की बहन बनाना पड़ेगा। तो ये हो सकता है माता जी की बहन भी हो सकती हैं। ठीक है, इनका भी रिलेशन इनके साथ भाई कहीं रहेगा, ये भी तभी मामा जी रहेंगे, और यहाँ से जाइएगा तब ये मामा जी रहेंगे। ठीक है, तो ये माँ या मौसी दोनों सही है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हो सकता है कि माँ की दूसरी बहन हो, तो ये मौसी का रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, फिर भी ये क्वेश्चन इस पर सेट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पर इस महिला का पोजीशन यहाँ दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी बहन है और ये इसके मामा जी और इस मामा जी की मामा जी, तो ये माँ या मौसी दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट है। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन थे आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, आदमी की ओर इशारा किया गया है। ठीक है, मेल की ओर इशारा किया गया है, कौन किया है, एक औरत की है, और कहती क्या है, उसके पुत्र की बहन। किसके पुत्र, तो उस आदमी के पुत्र के बहन। इस आदमी का पुत्र के बहन कैसे बनेगा, इसका बनाइए बेटा, और बेटा के बनाइए साथ में इसकी बहन, ये हो गया बेटे की बहन। मेरी सास है, सॉरी, एक महिला कहती है, एक आदमी को इशारा करते हुए, इसके ऊपर इशारा किया गया है, तो बोल कौन रही है, एक महिला। क्या बोल रही है कि उस आदमी के पुत्र, इस आदमी के पुत्र की बहन, पुत्र की बहन ये बन गया मेरी सास है। अब इसको बनाना है आपको सास, इसको क्या बनाना है, सास। सास बनाना है तो क्या करना होगा, सास बनाना है तो करना होगा ये कि इसका एक बेटा होगा, इसका एक बेटा होगा, और इस बेटा का शादी कराइए, इस बेटा का शादी कराइए। ठीक है, बेटा का शादी कराइए, ये इसकी वाइफ हो गई। तो यही है वो महिला, इस महिला का ये सास बन जाएगी, बिल्कुल हस्बैंड, हस्बैंड की माता सास हो गया, सास, सास बन गया। तो यही है वो महिला जो बोल रही है इशारा करके। ठीक है, और ये सास है, वो खुद आदमी है। तो क्वेश्चन क्या है, तो महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है। महिला का पति कौन है, ये है, तो उस आदमी से क्या संबंध है, यहाँ पे देखिए, तो ये है कौन, ये बेटी, और बेटी का बेटा नाती। तो ये जो आंसर है ग्रैंडसन, नाती होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस भाई कंप्लीट हो गया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये मोर देन एनफ है। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज इस चैनल को बार बार देखिए, जितने भी कंटेंट दिया गया है उसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, और इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।